सेक्शन नंबर सी, सेक्शन सी हम स्टार्ट कर रहे हैं सैम्पल पेपर का, जिसका क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें कैसे लिखना है हम करेंगे। लेट अस अज्यूम √3 इज रैशनल नंबर। आप रियल नंबर्स के मेरे क्वेश्चंस देखेंगे, एनसीईआरटी के मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप रियल नंबर्स के। तो ये एज इट इज़ √3 इज़ एन इरेशनल नंबर एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, एज इट इज़ इसमें सैम्पल पेपर में आ गया है। आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी एक क्वेश्चन ज़रूर ऐसा आता है जिसमें आपको ये प्रूव करना होता है। ओके, तो चलिए हमने क्या किया, √3 इज़ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो √3 होगा a/b की फॉर्म में, और a/b में दो कंडीशंस होंगी, दैट दे हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड दे a and b आर को प्राइम्स। ये को प्राइम नंबर्स हैं और इनका फैक्टर है अदर देन 1। ठीक है, नाउ स्क्वायरिंग, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3b = a, और इस स्टेप के बाद लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ये आपको स्टेप्स याद रखने हैं। इसमें हम लास्ट में ये करेंगे कि जो हमने एजम्पशन ली थी वो रॉन्ग है हमारी, इसलिए √3 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे तो 3b² = a² आ जाएगा। ठीक है, a² इज डिविजिबल बाय 3। a² को हम इधर डिवाइड भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a²/3। तो a² इज डिविजिबल बाय 3। अगर a² डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल होगा, ये एक थ्योरम होती है, डिविजिबल बाय 3। ठीक है, a भी डिविजिबल हो गया तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a एक मल्टीपल हो गया किसी इंटीजर का। ठीक है, c इज सम इंटीजर। अब ये इंटीजर हो गया तो हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा b² = 3c²। सिमिलरली b भी क्या हो जाएगा, b² भी डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाय 3, एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है जी, तो अब ये क्या हो गया, दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट। तो a एंड b में क्या हो जाएगा, इसके बाद मैं यहाँ लिख देती हूँ, स्पेस नहीं है। ठीक है, देयरफॉर आप लिखेंगे देयरफॉर a एंड b हैव at least 3 as a common factor। 3 कॉमन फैक्टर हो गया क्योंकि 3 दोनों में डिविजिबल है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट आर assumption, इसने assumption को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। therefore √3 is irrational number। √3 क्या हो गया हमारा, इरेशनल नंबर हो गया। ओके, इसमें आप सिंपली आपको स्टेप्स याद रखने हैं। इसमें और भी क्वेश्चंस बनते हैं, 5 - √3, 3 + 2√5, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं, इसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आता है एग्जाम में। ओके, चलिए हाँ जी, 27 क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल। ये आपका क्वेश्चन चैप्टर 2 से है और ये भी सीधे तरह एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 80+ स्कोर करना चाहते हैं, आप बहुत अच्छा स्कोर लेना चाहते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और सैम्पल पेपर्स को भी सॉल्व कीजिए, लेकिन एनसीईआरटी को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। ओके, 4s² - 4s + 1, ये एज इट इज़ आपका 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम पहले तो ज़ीरोज़ निकालें। इसमें क्या है, फाइंड द ज़ीरोज़, और फिर उन ज़ीरोज़ एंड कॉफिशिएंट्स को हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा को हमने वेरीफाई करना है। ये कॉफिशिएंट, ये ज़ीरोज़ कैसे निकलेंगे, इसको फैक्टर कर लीजिए। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 4s² - 2s - 2s + 1 = 0। ठीक है, 2s - 1 - 1 2s - 1 कॉमन फैक्टर ले लिया, = 0। ठीक है, अभी आ जाएगा 2s - 1 और ये भी हो गया 2s - 1। तो हमारे पास s की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, इससे भी आ गई 1/2। ठीक है, अब हमें जीरोज एंड कोफिशिएंट चेक करने हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। ठीक है, इसमें a क्या है हमारा, a है हमारा 4, b है हमारा -4 एंड c है हमारा 1। ये होता है ना a, b एंड c।
ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा है 1/2 प्लस 1/2, ये आ गया 1। अगर हम माइनस बी बाई ए को करें तो इक्वल माइनस बी, बी क्या दे रखा है 4, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये भी हो गया 4, ये भी आ गया 1, ये इंश्योर हो गया आपका, ठीक है, वेरीफाई हो गया। ऐसे ही टू माइनस बी बाई ओ, ये वेरीफाई हो गया। ऐसे ही अल्फ़ा बीटा क्या होती है, अल्फ़ा बीटा का मल्टीपल होता है सी बाई ए, ठीक है। अल्फ़ा बीटा का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 दैट इज़ 1/4 इक्वल्स टू सी क्या है हमारे पास 1 एंड ए क्या है हमारे पास 4, ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। दोनों सही है हमारे, वेरीफाई हो गए। अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 28। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 4 बैट 1 बॉल ऑफ ₹2050, ठीक है जी। 4 बैट्स एंड 1 बॉल उन्होंने लिया, कितने रुपीज़ का, 2050। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 2 बॉल्स 1600 रुपीज़ की। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल एंड ईच बैट, ठीक है। एक्स और वाई ले लेंगे, हम कोई भी लेट कर सकते हैं। बैट हो गया हमारे एक्स एंड बॉल हो गया हमारा वाई, ठीक है। अब हम इक्वेशन पढ़ते हैं। 4 बैट एंड 1 बॉल इक्वल्स टू 2050। इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, 4x प्लस 1 बॉल हमारे पास है, कितने का आया है 2050 का, ठीक है। और 3x यानी 3 बैट्स प्लस 2 बॉल्स इक्वल्स टू है 1600। सिंपल, दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 इनको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, हमें कॉस्ट निकालनी है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ गया 4 2 ज़ा 8x प्लस 2y इक्वल्स टू 2050 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 4100, ठीक है। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 1600, माइनस 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 करेंगे, y कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 4100 में से 1600 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2500। देयरफॉर x इक्वल्स टू 500, x हमारा हो गया 500। अब x 500 है तो किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, पुट यहाँ लिख देती हूँ मैं, पुट x इक्वल्स टू 500 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो 4 इंटू 500 प्लस y इक्वल्स टू 2050। तो y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, 2050 माइनस ऑफ 5 4 ज़ा 20 एंड 2000 आ गया। 2050 में से 2000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 50, ठीक है। x और y की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब x हमारा क्या था, बैट, x की वैल्यू हो गई, बैट की वैल्यू हो गई 500 और बॉल हो गया 50, आंसर, ठीक है जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये था, आपको कोई भी इक्वेशन बनाने को आ जाएगी और उसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। ओके, इट्स अ 28 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये, 28 क्वेश्चन का आंसर 28 का और पार्ट है। आपको दोनों में से कोई एक पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है। बट अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस में हम और वाले ऑप्शंस को भी सॉल्व करेंगे अच्छे से, ठीक है। अच्छे, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, ओके जी, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता paid 27 फॉर अ बुक kept फॉर 7 days, ठीक है जी। उसने 7 days के लिए किया, एक बार हम इनको लिख लेते हैं, 7 days के लिए किया, ठीक है। 3 days एंड 4 days उसने लेना पड़ेगा, पे पर डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से लगेगा और ये हमारा हो गया फिक्स्ड पेमेंट, ठीक है। अब हम अगर इसको फिक्स चार्ज को, जो हमारा फिक्स चार्ज है 3 दिन का, 3 days का जो फिक्स चार्ज है इसको हम x मान लें और हर एक एक्स्ट्रा डे का, यानी एक्स्ट्रा डे जो भी होगा हमारा, इसको हमने y कर दिया डिनोट, ठीक है।
तो हमारे पास x प्लस फिक्स डे हैं और हमारे पास जो सरिता ने 4 डेज एक्स्ट्रा किए हैं उसके उसने पे करे हैं 27 रुपीज़। ठीक है, ये इक्वेशन 1 बन गई। और हमारे पास इक्वेशन 2 क्या आ जाएगी? इक्वेशन 2 आ जाएगी 5 डेज के लिए उसने रखा, किसने रखा? सुशी ने। सुशी ने पेड किया 5 डेज के लिए। ठीक है, और 3 डेज और 2 डेज में हम डिवाइड करेंगे तो 3 डेज तो हमारे हो गए फिक्स्ड, ये फिक्स्ड हैं, इसकी वैल्यू तो है हमारे पास x और ये है हमारे पास एक्स्ट्रा डेज, तो x प्लस 2y हमारे पास हो गया 21 रुपीज़। दिस इज ऑफ इक्वेशन सेकेंड। बस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप सॉल्व कर लीजिए, हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट इक्वेशन हमारी है x प्लस 4y इक्वल्स टू 27। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। इक्वल करने की ज़रूरत ही नहीं है, दोनों x x दे रखे हैं, माइनस 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 किया, x कैंसिल, 4y माइनस 2y इक्वल्स टू 2y एंड 27 माइनस 21 तो कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। y की वैल्यू हमारे पास हो गई 3। ऐसे ही x की वैल्यू निकाल देंगे, इसको हम किस में पुट कर दें? कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, इसमें पुट कर दीजिए। x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 27, तो x की वैल्यू हो जाएगी 27 माइनस 4 3 ज़ा 12। ठीक है, 7 माइनस 2 5 एंड 2 माइनस 1 1, x की वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है, x की वैल्यू हो गई 15, यानी फिक्स चार्ज जो हमारा 3 डेज का है, ये क्या है हमारा? फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज। तो ये तो हो गई हमारी 15 रुपीज़ में आएगी। और y की वैल्यू चार्ज एक्स्ट्रा डेज के लिए हम 3 रुपीज़ देंगे। ईच डे जो भी एक्स्ट्रा होगा, ईच डे एक्स्ट्रा जो होगा उसके हम 3 रुपीज़ ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर हम इसकी और वैल्यूज़ भी पूछी होती कि भाई टोटल उसने कितना पे किया, तो हमें तो पता ही है 27 किया और इसने 21 किया, x और y की हमें वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। ओके, ये क्वेश्चन है सर्कल से। सर्कल टचेस ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। प्रूव दैट AB प्लस CD प्लस AD प्लस BC। ये भी आपका सीधा सीधा NCERT का क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सर्कल्स में आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, लेंथ ऑफ द टैंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब हम इसमें एक फिगर ड्रॉ करें तो एक सर्कल है और ये टैंजेंट्स हैं जिसमें हमने बोला ABCD। ठीक है, PQRS। ठीक है जी, अब हमें इसमें इक्वेशन है AP इक्वल्स टू AQ, ऐसे DR इक्वल्स टू DQ। ठीक है, AP इक्वल्स टू AQ एंड DR इक्वल्स टू DR इक्वल्स टू DQ। ठीक है, ऐसे ही इधर से क्या होगा? BP इक्वल्स टू BS एंड C पॉइंट पे क्या होगा? CR इक्वल्स टू CS। ठीक है, ये हो गई हमारी 4 इक्वेशंस। इन चारों इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में। ठीक है जी, LHS इक्वल्स टू RHS करना है हमें। तो LHS क्या है हमारे पास? AP, अगर हम इसको BP को देखें ऐड करें, BP प्लस DR प्लस CR इक्वल्स टू RHS में क्या है? AQ प्लस DQ प्लस BS प्लस CS। ठीक है, इसको हमने AP प्लस BP क्या बन गया? इसमें फिगर में देखिए, AP प्लस BP हमारे पास क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया AB प्लस DR प्लस CR, ये क्या हो गया? DR प्लस CR, तो ये क्या हो गया टोटल? CD। AB प्लस CD इक्वल्स टू, ऐसे ही हम RHS में देखेंगे, AQ प्लस DQ। AQ कहाँ है हमारे पास? AQ प्लस DQ, टोटल हो गया AD प्लस
बी एस प्लस सी एस, बी एस प्लस सी एस हमारे पास हो गया टोटल बी सी, ये हो गया बी सी। तो आंसर हमारा हो गया प्रूव। देखिए ऊपर ए बी प्लस सी डी दे रखा है, ए बी प्लस सी डी दे रखा है एंड ए डी प्लस बी सी दे रखा है, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव्ड। इसमें आपको वो थ्योरम लर्न होनी चाहिए जो हमने थ्योरम सर्कल में पढ़ी थी, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, जब वो एक्सटर्नल पॉइंट पे मिलती हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। ओके, ठीक है जी, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट कॉसेक माइनस कॉट का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 30 आपका है ट्रिग्नोमेट्री से, जिसमें हमें LHS दे रखा है और RHS दे रखा है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम पहले LHS लेके। LHS हमारे पास है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉट थीटा का क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस। ऐसे ही कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस अपॉन साइन। ठीक है जी, तो कॉस अपॉन साइन करेंगे, कॉस अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको हम एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमें इसको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो किसको चेंज कर पाओगे। इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। अब ये क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी 2 बार है ये, तो एक 1 टर्म हमारी इससे कैंसिल हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब जरा नजर मारिए RHS पे। ठीक है, आ गया RHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अब ये देखिए आपको कितनी आइडेंटिटीज इसमें लर्न होनी चाहिए। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। आपको ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सारे फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए, तभी आप इजीली ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, ये है आपके क्वेश्चन नंबर 30 का और पार्ट। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सेक ए 1 माइनस साइन ए, सेक ए प्लस टेन ए इक्वल्स टू हमें 1 प्रूफ करना है। ठीक है, सेक ए 1 माइनस साइन ए, इसको हम एज इट इज छोड़ सकते हैं, सेक ए 1 माइनस साइन ए। सेक ए और टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा होता है हमारे पास 1 अपॉन कॉस थीटा एंड टेन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, कॉस ए प्लस साइन ए, ये थीटा के अगेंस्ट में ए दे रखा है आपको बस, कॉस थीटा। ठीक है जी, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही सिंपल सा आप एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस साइन ए, सॉरी ये मैंने थीटा कर दिया, कॉस ए 1 प्लस साइन ए एंड सेक ए 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब आगे क्या होगा इसमें बताओ। वन माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, क्या दिख रहा है ये, वही पिछले क्वेश्चन में जो सॉल्व किया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया कॉस ए। ठीक है,
अब सेक ए की वैल्यू क्या होती है, सेक ए क्या होता है 1/cos। अब आप इसमें लिखिए 1, इसको मैं यहाँ कर देती हूँ 1/cos A 1 माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन cos A। ठीक है, तो ये क्या हो गया cos स्क्वायर A। ठीक है, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर A को भी हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर A। नीचे भी हो गया cos स्क्वायर A, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया, आंसर हो गया 1। हमारे पास RHS में हमें क्या चाहिए था 1। क्वेश्चन हो गया हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड LHS इक्वल्स टू RHS। ओके स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ऑफ सेक्शन C, क्वेश्चन नंबर 31। A bag contains 6 red balls, 6 red ball हैं, 4 black balls हैं और some white balls हैं। ओके, तो some white balls हैं, तो टोटल क्या हो गया 10 balls हैं प्लस x हो गया। ठीक है, रेड एंड ब्लू को ऐड करेंगे प्लस x हो गया, ये हमारी टोटल बॉल्स हो गई, यानी टोटल फेवरेबल कंडीशंस हो गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। हमें निकालनी है वाइट बॉल्स इन ए बैग अगर प्रोबेबिलिटी है वाइट बॉल्स की 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स तो है हमारे पास 1/3, और अगर हमें वाइट बॉल्स निकालनी है, x निकालना है, तो टोटल कंडीशन अपॉन फेवरेबल कंडीशन टोटल हो जाएंगी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 10 + x = 3x। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 = 3x - x यानी 2x, देन x = 2 5 = 10, 5 हो गई, 5 हमारी हो गई वाइट बॉल्स। ओके, ये आ गई हमारे पास वाइट बॉल्स। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी रेड बॉल्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बैग फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल ऑफ 1/2। अब हमने क्या किया इसमें, अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स हमारे पास थी 5, हमारे पास टोटल वाइट बॉल्स थी। ठीक है, 6 - y करेंगे क्योंकि हमारे पास रेड बॉल्स को हमने रिमूव कर दिया है, तो यानी कुछ बॉल्स रिमूव कर दिए, हमें पता नहीं है अभी। ठीक है, तो 6 - y प्लस 4 यानी ब्लैक बॉल प्लस 5 मीन्स वाइट बॉल्स। तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/2। ओके जी, तो 10 = 6 - y प्लस 5 + 4 = 9 = 6 - y प्लस 9 10। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, मीन्स 5 बॉल्स हमने रिमूव करी हैं, 5 बॉल्स शुड बी रिमूव्ड। इतनी हमें रिमूव करनी पड़ेगी ताकि हमारी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक इक्वेशन क्रिएट करी, प्रोबेबिलिटी निकाली थी वाइट बॉल्स की। तो हमारे पास फेवरेबल कंडीशंस कितनी थी टोटल 10 + 6, 10 + x, 10 हमारे पास थी रेड एंड ब्लैक बॉल्स और सम वाइट बॉल्स थी। तो हमने यहाँ से इसकी x की वैल्यू निकाली, दैट इज वाइट बॉल्स निकाल ली। सेकंड ऑप्शन में हमारे पास था कि हमें कितनी रेड बॉल्स हमें रिमूव करनी है, रिमूव हुई हैं, तो हमने वही प्रोबेबिलिटी का ऑप्शन लगाया और 6 - y प्लस 4 प्लस x की वैल्यू पुट कर दी, और इसमें हमारे पास 1/3 ना दे के 1/2 ऑप्शन में दे रखा है, तो हमें 1/2 लेनी पड़ेगी प्रोबेबिलिटी, और ये आंसर आ जाएगा। ओके जी, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी। आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, इनका लेवल बहुत अच्छा दे रखा है, सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से दे रखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सेक्शन डी,